हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खट्टर और आपके साथ आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। इसका नाम है मैथ्स वाले सर जी और इसकी फेवरेट टैगलाइन जो कि मेरी भी फेवरेट है, फ्री पीरियड भी हम लेंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टर्म 2 का फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि टर्म 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब आपको आएगा तभी उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी आपको सिर्फ इसके आने के बाद ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें जो शुरुआत होती है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, क्यों है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, इस सारी बातों को डिस्कस होगा। जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से। कहाँ से होती है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल से। आप सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे हों। जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं तो बोलते हैं एक एंगल 90 डिग्री हो। सिर्फ इतना बोलना काफ़ी नहीं है, एक 90 हो और बाकी दोनों 90 से छोटे हों। इट मीन्स देयर मस्ट बी वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल मस्ट बी एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। लेट्स नेम द व्हाट इज ए, बी एंड सी। 90 के सामने वाले को बोला जाता है हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाले को बोला जाता है हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया है। एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस और एक को हाइपोटेनियस बोला गया है। तो 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। सर व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, व्हाट अबाउट बेस? ऐसा नॉर्मली तो हम चाहे इसको परपेंडिकुलर बोल दें और इसको बेस बोल दें, इट्स अप टू अस। और अगर हम चाहें तो इसको बेस बोल दें और इसको परपेंडिकुलर बोल दें, ये भी हमारे ऊपर है। बट whenever we talk about any case or any trigonometric ratio कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सर ये क्या है? यही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज। जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? टी रेशियोज। ये क्या होते हैं बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। व्हाट? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये होते क्या है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज पी अपॉन एच। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज बी अपॉन एच। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज पी अपॉन बी। एज सेम एज कॉट क्या होता है सर? सिंपली कॉट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ टेन। सो इफ टेन इज पी अपॉन बी देन कॉट इज बी अपॉन पी। और कॉसेक क्या होता है? साइन का ऑपोजिट। तो साइन अगर क्या है? पी अपॉन एच, तो कॉसेक क्या होगा? एच अपॉन पी। और सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो अगर कॉस आपका b अपॉन एच है तो सेक क्या होगा? h अपॉन बी। ये सारी चीज़ें आप लोग 9th में पढ़ के आते हैं। तो सर फिर क्यों पढ़ा रहे हैं आप? हम 9th में पढ़ के आए हैं, इसलिए पढ़ के आए हैं। 9th में पढ़ के आए हैं तो भूल के भी तो आए हैं, वो भी तो हमारा काम है सिखाना, इसलिए। ठीक है, साइन p अपॉन एच, कॉस b अपॉन एच, टेन p अपॉन बी, कॉट b अपॉन पी, कॉसेक h अपॉन पी एंड सेक h अपॉन बी। अच्छा सर, तो ये तो हो गया। एक्चुअल में जब लोग बात करते हैं एंगल की, इस एंगल पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। बाकी परपेंडिकुलर और बेस आप किसको ले रहे हैं आपके ऊपर है। दोनों ही केस में आंसर सही होता है। कब? तब जब कोई एंगल मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एंगल की रिस्पेक्ट में, मीन्स टू से दैट अगर आप सी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होगा। अगर आप बी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल बी, तो परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने आपको इसका दोबारा बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें शायद इस बात का आइडिया नहीं हो, जो 9 से पी अपॉन एच, बी अपॉन एच करते आ रहे हैं, बट इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि पी और बी वैरी करते हैं, बदलते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा यहां बना दूं, ए बी एंड सी, व्हाट? ए बी एंड सी, और ये रहा 90 डिग्री। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस।
लेकिन सर परपेंडिकुलर और बेस कौन डिपेंड करता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किस एंगल की रिस्पेक्ट में बारे में बात कर रहे हैं, विच इज ए और आइदर सी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ थीटा, तो जिस एंगल की वजह से यहाँ पे थीटा लिखा है और यहाँ पे थीटा है, तो जिस एंगल की रिस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चे, उस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो बच गया वो क्या हो गया, बेस। बट वही अगर इफ मैं इसी ट्रायंगल ABC में अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इफ आई से एंगल A इज थीटा, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो जो बचा वो क्या हो गया, बेस। तो जैसा कि आपने देखा कि हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आया, पर परपेंडिकुलर और बेस ने वैरी किया। परपेंडिकुलर और बेस बदले कब, तब जब एंगल आपने बदल दिया। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बेस की पोजीशन तय होती है किस पे, उसके एंगल की रिस्पेक्ट में, और एंगल के सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंड द रिमेनिंग साइड, ठीक है, एक्सेप्ट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के अलावा जो बचती है उसे बोलते हैं बेस। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी, कॉसेक एच अपॉन पी एंड सेक एच अपॉन बी, वेयर पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब थोड़ा इसमें आगे बात करते हैं। एक सम लेते हैं, बहुत सिंपल सम है, लेकिन वो सम आपको इससे इससे इसके तीनों का आपको आइडिया करा देगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, इफ साइन A, if sin A is 3/5, if sin A is 3/5, then find other t ratios। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, देन फाइंड अदर टी रेशियोज। पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में कला होती है। अदर टी रेशियोज मतलब जो बच गए हैं, कितने थे, 6, एक मालूम चल गया, बचे कितने, 5। तो 5 क्या निकाल रहे हैं हम लोगों को, साइन ए बोल रहा है, तो क्या चाहिए, कॉस ए। ठीक है, क्या बचा, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। इन सारी की सारी वैल्यू चाहिए हमको, अगर साइन ए पता है और अदर टी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अच्छा, साइन ए क्या होता है, तो साइन ए होता है आपका 3/5। साइन एक और चीज भी तो होती है, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा सर, ये ए दिया है, यकीन माने जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होगा। तो सर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे लेट करेंगे, अच्छी बात है, लेट ही तो करना है। करना क्या है, कोई भी ट्रायंगल लेट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी, दे दिया। अब इस ए बी सी में 90 के सामने वाला कौन है, हाइपोटेनियस। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एंगल ए की। तो ए के सामने कौन होगा, ए के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, बेस। साइन ए क्या होगा, 3/5, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आया, 3/5। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, करते हैं, परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनियस 5 हो गया। ऐसे नहीं होता है। आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी आप रेशियो निकालते थे तो उसमें x लगाते थे। क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके पहले कुछ और होगा ना, एग्जैक्ट की वैल्यू तो रही नहीं होगी। सो व्हेनेवर देयर इज सिंपलेस्ट फॉर्म इज देयर, व्हेनेवर देयर इज रेशियो इज देयर, जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म या रेशियो दिया है तो आपका काम क्या होता है, उन वैल्यूज को निकालते वक्त उसमें आपको x या कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बॉस, 3x, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बॉस 5x। अपना काम क्या है, बेस निकालना। p पता है, h पता है, बेस निकालना है। p b h की जोड़ी का नाम क्या है, वर्ल्ड नोन जोड़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, विच इज p² प्लस b² इक्वल्स टू h²। ठीक है, तो p² विच इज 3x, p 3x है, 3 नहीं है, कभी गलती नहीं करना, p 3x है, तो ये कितना आएगा 9x²। b² नहीं पता, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। हाइपोटेनस स्क्वायर 25x², तो ये कितना आ गया बच्चे 16x²।
एंड वेन एवर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ गया बच्चे, क्वेश्चन मार्क कितना है 4x, और ये क्वेश्चन मार्क और कोई नहीं, ये क्वेश्चन मार्क और कोई नहीं हमारा बेस है। सो फाइनली वी हैव P, B एंड H। बचा क्या जी सर, लेकिन P, B, H नहीं, ये निकालना है। अरे ये सब P, B, H पे तो डिपेंड है, तो P आ गया, B आ गया, H आ गया, बचा क्या, कॉस क्या होता है, चीटिंग करो, प्योर चीटिंग। मेरी मैथ्स पूरी चीटिंग पे डिपेंड है। सर कौन सी चीटिंग, पेपरों वाली नहीं, अगला सवाल कैसे आएगा, उसका अगला सवाल कैसे आएगा। यकीन मानो अगला सवाल पिछले पे डिपेंड होता है, पिछला सवाल और पिछली बातों पे डिपेंड होता है। बस वो बातें ध्यान से सुननी है और कुछ नहीं करना है। और मेरा काम है, इतनी बार रिपीट करूंगा, याद कैसे नहीं हो जाएगा, मैं याद कराऊंगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कॉस क्या है बॉस, कॉस है B/H। B कितना है बॉस 4x, H कितना है 5x, 4x/5x, x क्या हुआ फिटूस, क्या बचा 4/5। सेम tan है बॉस, tan क्या होता है P/B, P कितना है 3x, B कितना है 4x, x निकल लिया 3/4, ठीक है। कॉट है क्या होता है, कॉट या तो आप ये कर लो B/P, या तो कॉट क्या होता है सिंपली tan का उल्टा, दैट्स कॉल्ड 4/3। सेक क्या होता है बॉस, कॉस का उल्टा विच इज 5/4, एंड कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा विच इज ऑलरेडी गिवन विच इज 3/5। तो क्या आएगा 5/3। 10th वाले बोलेंगे हमें क्यों पढ़ा रहे हो, जितना पढ़ गया तुम लोग हमको पता है, ठीक है ना। इसीलिए बेसिक से शुरू किया है, ठीक है, ताकि सबको आए और अच्छे से आए। तो ये तो पहला लॉजिक है। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कहाँ से होती है, राइट एंगल ट्रायंगल से। छोटी सी समरी जरूरी होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल से 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, P कौन और B कौन, बड़ा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर समझिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक 90 डिग्री हो, बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे हों। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इनकी साइड्स के स्पेशल नेम है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस कौन, इनमें से डाउट भी है तुम्हारा, जो माना है वो मान लो। लेकिन एक्चुअल क्लियर कब होता है एक्चुअल, जब एंगल की बात होती है। तो एग्जैक्टली क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जिस एंगल की बात करोगे, ठीक है, उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो परपेंडिकुलर का आइडिया हो गया, बेस का हो गया, हाइपोटेनस का आइडिया हो गया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, उनके फॉर्मूले याद किए। अब सर ये याद कैसे होगा, इसका भी शॉर्टकट है बॉस, PBP, ठीक है, HHB, ठीक है। पूरी दुनिया बोल रही, हम भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा। दुनिया ने बोला यार हम क्यों छोड़ दें, हम खाली बैठे हैं क्या। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H नोन एज साइन, और इसका उल्टा हम पहले पढ़ चुके, दैट इज कॉल्ड कोसेक, ठीक है। B/H नोन एज कॉस, और इसका उल्टा सेक, पहले पढ़ चुके हैं। P/B tan, और इसका उल्टा कॉट, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो याद करा दिया, समझा दिया, अब बचा क्या रिवीजन करने का। तो इसको एग्जैक्टली कॉपी बनाइए, उस पर नोट करिए। याद तो हम खुद करा देंगे, नोट तो कर लो बॉस, ओके। चलिए अब सेकंड सम करते हैं, किस पे, इसी टॉपिक पे, इसी कंसेप्ट जिसका नाम है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चैप्टर का नाम भले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, पर वो आपको थोड़ी देर में मिलेगा। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ साइन P/H, कॉस B/H, ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। नेक्स्ट हम क्या है, 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13, पर वैल्यू चाहिए किसकी हम लोग को, 2 sin - 3 cos अपॉन 4 sin - 9 cos। ये सेम सम सीखेंगे हम लोग कितने मेथड से, 2 मेथड से। तो पहले फर्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर दूसरा मेथड भी कोई है, ऐसे तो तीसरा मेथड भी है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा इससे थोड़ा सा अलग होगा इसी टाइप का। तो cosec थीटा इक्वल्स टू 13/12। अगर cosec के बारे में आपको जानकारी है, नहीं है तो चीटिंग करो ना। cosec क्या होता है, H/P। सो वेयर H इज 13 and P is 12. So if H is
13, नो नो नो, आपने रेशियो से वैल्यू निकाल रहे हो, आप किसी के सिंपलेस्ट फॉर्म से वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको x ऐड करना पड़ेगा। तो h हो गया 13x, p हो गया 12x। और अगर आपको 2 sin -3 cos अपॉन 4 sin -9 cos की वैल्यू चाहिए, तो वो चाहिए तो साइन और कॉस की वैल्यू ना, सॉल्व तो हम खुद कर लेंगे सर। तो कहानी किस चीज़ की है, साइन थीटा की और कॉस थीटा की, ठीक है। साइन क्या होता है बॉस, p अपॉन एच, तो p आ गया और h दोनों है, दिक्कत क्या है, तो साइन क्या हो गया बॉस, p अपॉन एच 12x अपॉन 13x विच विल बी 12 अपॉन 13। बस सर कॉस मिल जाए तो मजा आ जाए। कॉस क्या होता है, b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो b चाहिए, p है, h है, b कौन देगा, द वर्ल्ड नॉन फेमस जोड़ी पाइथागोरस, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। एंड व्हेनेवर यू प्लेस द वैल्यू ऑफ h एंड p, h और p की वैल्यू प्लेस करोगे तो b कितना आने वाला है बेटा, b आपका आएगा 5x। ये तो नॉर्मल है 10th स्टूडेंट्स के लिए जो टर्म 2 प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल बात है। तो b कितना आया, सो b कितना आया बेटा 5x, h कितना है 13x, p कितना है 12x, cos कितना आएगा बॉस, cos होगा b अपॉन h विच इज 5x अपॉन 13x एंड 5/13, x एंड x विल कैंसिल ईच अदर, cos आ गया, sin आ गया, जस्ट प्लेस द वैल्यू एंड हैव द आंसर। क्या करेंगे, 2 sin कितना है बॉस 12/13, cos कितना है 5/13 से sin कितना है 12/13 और cos कितना है 5/13। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तुम्हारा काम मेरा काम नहीं, फिर भी हम कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों का बेस सेम है तो उससे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 12 2 24, 5 3 15, 24 - 15 विच इज 9/13। यहाँ पे 12 4 48, 9 5 45, 48 - 45 विच विल बी 3। ये कितना आया 3/13, 13 से 13 गया और 3 से 3 गया, सो फाइनल आंसर इज 3। इसका आंसर क्या आया 3। किस मेथड से, सिंपल पीबीएच रूल से, पाइथागोरस बेस और हाइपोटेनियस रूल से। पर यही सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी होता है, वो ये नहीं है, ये तो बेसिक चल रहा है, पर किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये भी आना चाहिए इसको आने के लिए, ठीक है। अब ये सेम सवाल करेंगे हम लोग किससे, एक और ऑल्टर मेथड से, ठीक है। टफ है वो, टफ नहीं है, इसी का एक अलग फॉर्म है, वैसे भी देखना चाहिए, ओके। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। चलिए अब इसी सवाल करेंगे एक और मेथड से। उस मेथड के लिए आपको 2 बातें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। सर एक्स्ट्रा टफ है, टफ नहीं, कुछ नहीं, इसी से बनी है, बस पता होना चाहिए जो आगे यूज भी है। जैसे कि देख लीजिए साइन थीटा कितना है बेटा, p/h, cos थीटा कितना है, b/h। when you divide both equations, मानिए दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड करेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p/b बचेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा sin/cos। जब आपने इक्वेशन 1 को डिवाइड किया किससे, इक्वेशन 2 से, तो क्या आया p/h, b/h, h तो निकल लिया, क्या बचा p/b। यहां पे क्या आया sin/cos। पता है ना डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट अपॉन लेफ्ट एंड राइट अपॉन राइट साइड। ये आ गया p/b, तो एक और किसी का नाम है, किसका नाम है tan थीटा। तो ये कितना आ गया tan थीटा। तो यहां से हमने क्या सीखा, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फिर से बैक टू द क्वेश्चन था कि cosec की वैल्यू दी है 13/12, cosec की वैल्यू दी है 13/12 और मांग रहा है इतने बड़े की वैल्यू, जहाँ हमको साइन भी चाहिए और cos भी चाहिए। पर अगर आपको इन दोनों को नहीं निकालना है तो उसका तरीका क्या है, सिंपल, एक काम करो, cos से ऊपर भी डिवाइड कर दो और cos से नीचे भी डिवाइड कर दो। तो सवाल चेंज कर रहे हैं सर आप, तो क्या हम कुछ भी कर सकते हैं टू गेट आंसर इन अ राइट वे, ओके। तो cos से ऊपर डिवाइड किया और cos से नीचे भी। और जब cos से ऊपर डिवाइड करोगे और cos से नीचे भी, 4 sin थीटा
माइनस का 9 कॉस थीटा अपॉन, क्या करा बच्चे मैंने, कॉस से ऊपर भी डिवाइड किया और कॉस से नीचे भी, तो क्या आ गया, कॉस इसके भी नीचे हो जाएगा और कॉस इसके भी नीचे हो जाएगा। पता है ना एलसीएम लेते वक्त सिंपल होता है। तो कॉस जब इसके भी नीचे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अपॉन कॉस। परेशान ना होना, मैं साइन को एस लिखता हूँ, कॉस को सी लिखता हूँ, टाइम सेविंग भी है और यूटिलिटी बढ़ जाती है सब की, ठीक है। साइन अपॉन कॉस माइनस 3 कॉस अपॉन कॉस, ये क्या है, साइन अपॉन कॉस, और ये 9 हो गया। एंड वी ऑलरेडी नो कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 9। तो ये मैंने क्यों किया सर, आपने इतना सा टेढ़ा क्यों कर दिया? यही टेढ़ी चीज़ें सीखनी है। किस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये चैप्टर पूरा इसी पे है कि ये लिखा है, इसको आप क्या क्या लिख सकते हो। इस चैप्टर का पूरा खेल इसलिए आपको, ये मेरा डायलॉग बहुत ज़्यादा आने वाला है बाद में। कौन सा डायलॉग, कि किसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये तो ये भी होता है, ये तो इसके भी बराबर है। तो उसकी शुरुआत यहीं से हो गई है कि मैंने कॉस ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड, और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10। सर इसका फ़ायदा तो बताओ। फ़ायदा ये रहा कि पहले साइन और कॉस दोनों निकालना था, अब क्या निकाल लो, सिर्फ 10 निकाल लो, हो गया। तो 10 का कितना होगा, 10 थीटा 10 होता है पी अपॉन बी। पी कितना है, पी कहाँ गया, ये रहा 12x अपॉन 5x विच इज़ 12/5। उसको यहाँ प्लेस कर दो, और जैसे ही प्लेस करोगे 12/5 कितना आएगा बॉस, सिंपली कितना आएगा, 3। मैं नहीं कर रहा सॉल्व, मैंने वैल्यू निकाली, आप करके देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कितना आएगा, 12/5 15 24 9 12/5 प्लेस करेंगे आप यहाँ, तो 12 2 ज़ा 24, दैट विल बी 24/5। उधर गया एलसीएम लोगे, 24 माइनस 15/5 विच विल बी 9/5। ओके, यहाँ पे करोगे आप प्लेस 10 की वैल्यू विच इज़ 12/5 48/5 माइनस 9, सेम तो आ रहा है 3। ओके, तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने 2 सम्स करे एंड दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसके बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे, एग्जैक्ट वीडियो पे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पर उससे पहले आपको सबका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ओके।